एक सिग्नल बंद हो जाए, पूरा शहर जाम हो जाता है। सोचिए, अगर ट्रैफिक सिग्नल कभी बना ही नहीं होता तो क्या होता। हम रोज़ रेड लाइट पे रुकते हैं और ग्रीन पे चलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये सिर्फ रेड, ग्रीन, येलो लाइट नहीं है, यह है डिसिप्लिन, कंट्रोल और टेक्नोलॉजी का पावर। लंदन की सड़क से शुरू हुई एक छोटी सोच आज इंडिया और दुनिया के हर सिग्नल का रूल बन चुका है। गैस लाइट से लेके एआई ड्रिवन सिग्नल तक ये कहानी है इंसान के स्पीड को कंट्रोल करने की। आज हम करेंगे ट्रैफिक सिग्नल का वो सफ़र जो हम रोज़ फॉलो करते हैं पर कभी सुना नहीं होगा। करते हैं शुरुआत इतिहास के साथ। ट्रैफिक लाइट को पहली बार दिसंबर 1868 में लंदन में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन पर्पस था पुलिस ऑफिसर को ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करना, क्योंकि उस समय सड़क पर गाड़ियाँ, घोड़े, पैदल चलने वाले की भीड़ बढ़ने लगी थी और मैनुअल कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। शुरुआत में ट्रैफिक सिग्नल का काम सिर्फ इतना होता था कि पुलिस को एक सेंट्रल जगह से ट्रैफिक को रोकने और चलने का सिग्नल देना। उस वक्त ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था और ट्रैफिक लाइट को मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। बाद में इलेक्ट्रिसिटी का आना और कंप्यूटराइज सिस्टम का विकास के साथ ट्रैफिक लाइट टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सुधार हुई। इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट को ज़्यादा रिलायबल और क्लियर विजिबल बना दिया, जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम ने ट्रैफिक फ्लो को ज़्यादा एफिशिएंट मैनेज करना शुरू किया। कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से ट्रैफिक लाइट अब सिर्फ टाइम बेस्ड नहीं रही, बल्कि ये इंटरसेक्शन पर मौजूद ट्रैफिक के हिसाब से काम करती थी। इससे इंटरसेक्शन कैपेसिटी बढ़ी, यानी एक ही जंक्शन से ज़्यादा व्हीकल को कम समय में सेफली पास करना पॉसिबल हुआ। आज का मॉडर्न ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ लाइट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है जो रोड सेफ्टी बढ़ाने और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैफिक लाइट के आने से पहले ट्रैफिक का पूरा कंट्रोल पुलिस के हाथों में होता था, क्योंकि उस समय सड़क पर कोई ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होता था। इसलिए गाड़ी, घोड़े और पैदल चलने वाले को पुलिस ऑफिसर खुद डायरेक्शन दिया करते थे। इसका अच्छा वेल डॉक्यूमेंट्री है 1722 का लंदन ब्रिज। उस समय लंदन ब्रिज पर ट्रैफिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि ये ब्रिज लंदन और साउथ वेक के बीच में आने जाने का एकमात्र रास्ता था। ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए 3 पुलिस ऑफिसर को स्पेशली ड्यूटी पर लगाया गया था। इन 3 ऑफिसर का काम ट्रैफिक को अलग अलग डायरेक्शन में मैनेज करना होता था। इस तरह बिना किसी ट्रैफिक लाइट या ऑटोमेटिक सिग्नल के सिर्फ एक ह्यूमन कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन के भरोसे ट्रैफिक मैनेज किया जाता। लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ने लगा, ये मैनुअल सिस्टम ज़्यादा समय तक एफिशिएंट नहीं रहा और इसी वजह से इसे बाद में बंद करना पड़ा। 9 दिसंबर 1868 लंदन ने एक बहुत ही हिस्टोरिक कदम उठाया। उस दिन दुनिया का पहला मैनुअल ऑपरेटेड ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया, जो रात के समय में रेड और ग्रीन लाइट दिखाती। ये ट्रैफिक सिग्नल हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन के बिल्कुल बाहर लगाया गया। इस सिस्टम को लगाने का मेन पर्पस था पैदल चलने वाले लोगों को सेफली रोड क्रॉस कराना, खासकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज के लिए, जो अक्सर पार्लियामेंट में ऑफिशियल काम के लिए जल्दी में होते थे और उन्हें ब्रिज क्रॉस करानी पड़ती थी। इसलिए सेफ और कंट्रोल्ड क्रॉसिंग सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। ये आइडिया नॉटिंघम के रेलवे इंजीनियर जेपी नाइट्स ने प्रपोज किया। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम से अडॉप्ट किया, जहां पहले ही रेड और ग्रीन सिग्नल का यूज़ मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। जेपी नाइट ने सोचा कि अगर रेलवे के लिए ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्यों नहीं। इस ट्रैफिक सिग्नल का कंस्ट्रक्शन सैबी एंड फार्मर नाम की कंपनी के रेलवे सिग्नल इंजीनियर ने किया था। ये कंपनी उस दौर में रेलवे सिग्नलिंग के फील्ड में काफ़ी मशहूर थी और उनके इंजीनियर ने इस सिस्टम को प्रैक्टिकली फॉर्म दिया। इस तरह रेलवे टेक्नोलॉजी से इंस्पायर मैनुअल ऑपरेटेड ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल इतिहास का पहला कदम बना, जिन्होंने आगे चलकर मॉडर्न ट्रैफिक लाइट सिस्टम के विकास की नींव रखी। इससे पहले ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी यूनिक और एडवांस था, खासकर उस टाइम के हिसाब से। इस सिस्टम में 3 इंडिकेटर आर्म्स लगे हुए थे और उनके ऊपर गैस लालटेन लगाया गया था, जो रात के समय लाइट दिखाने के लिए यूज़ होता। पूरा अपैरेंटस लगभग 22 फीट ऊंचा था, ताकि दूर से ही लोग आसानी से इसे देख सके। इस ट्रैफिक सिग्नल को एक पुलिस कांस्टेबल मैनुअली ऑपरेट करता था। पुलिस कांस्टेबल एक पुलिस सिस्टम के मदद से तीनों इंडिकेटर आर्म्स को एक साथ ऊपर नीचे करता था।
जब इंडिकेटर आर्म बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती, इसका मतलब होता स्टॉप। इस सिचुएशन में गाड़ी, घोड़े और व्हीकल को क्रॉसिंग से पहले रुकना होता था। जब इंडिकेटर आर्म 45 डिग्री के एंगल पर नीचे कर दिया जाता तो इसका सिग्नल होता विजिलियंस, यानी सावधानी से आगे बढ़ो। रात के समय पुलिस कांस्टेबल एक लीवर ऑपरेट करते थे जिससे लालटेन का रंग बदल जाता था। पैदल चलने वालों के लिए रेड और गाड़ी और घोड़ों के लिए ग्रीन या वाइस वर्सा। इस ट्रैफिक सिग्नल को शुरुआत में काफ़ी सफल माना गया क्योंकि इससे ट्रैफिक को रोकना और चलाना काफ़ी सिस्टमैटिक हो गया, पर इसका लाइफ काफ़ी छोटा रहा। 2 जनवरी 1969 को फुटपाथ के नीचे बिछी गैस लाइन में लीकेज के वजह से इस सिग्नल में ज़ोरदार ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में जो पुलिस कांस्टेबल इसे मैनुअली ऑपरेट करता था वो घायल हो गया और फिर सेफ्टी कंसर्न की वजह से इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। इस घटना ने ये सबक दिया कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं थी, लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी पूरी तरह सेफ नहीं थी। आगे चलकर इस एक्सपीरियंस के बेस पर ज़्यादा सेफ और एडवांस ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का आविष्कार हुआ। 1880 तक ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था। लेट 19th सेंचुरी के ट्रैफिक लाइट आज के मॉडर्न ट्रैफिक लाइट से काफ़ी अलग है। उस समय इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं होता था, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल मैकेनिकल और मैनुअल सिस्टम पर बेस्ड होता था। इस सिग्नल का मेन पर्पस ट्रैफिक को दूर से देखकर कंट्रोल करना था। 20th सेंचुरी से 2 दशक पहले यानी 1900 से 1920 में ट्रैफिक सिग्नल का यूज़ काफ़ी कॉमन हो गया, खासकर यूनाइटेड स्टेट में। ये सिग्नल काफ़ी हद तक लंदन का पहला सिग्नल जैसे ही होता था, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग अलग डिज़ाइन होता था। इस वजह से एक यूनिफॉर्म सिस्टम कभी नहीं रहा, हर जगह थोड़ा अलग तरीके से फॉलो किया जाता था। 1908 में टोलेडो ओहियो में एक यूनिक ट्रैफिक सिग्नल यूज़ किया गया। अमेरिका के ट्रैफिक कंट्रोल हिस्ट्री में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस सिग्नल पर स्टॉप और गो शब्द लिखा होता था। ये शब्द ग्रीन बैकग्राउंड पर वाइट कलर में लिखा जाता था। सिग्नल में रेड और ग्रीन लेंसेस लगे होते थे। इस सिग्नल का इंडिकेटर आर्म ज़मीन से 8 फीट के ऊंचाई पर होती थी ताकि लोगों को दूर से ही सिग्नल क्लियरली दिख सके। इस पूरे सिस्टम को ट्रैफिक ऑफिसर मैनुअली कंट्रोल करता था। जब भी सिग्नल चेंज करना होता, ट्रैफिक ऑफिसर पहले विसल बजाता ताकि रोड पर चल रहे लोग और गाड़ी अलर्ट हो जाए कि अब सिग्नल बदलने वाला है। ये सिग्नल सिर्फ ओहियो तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फिलाडेल्फिया में भी इसे यूज़ किया जाने लगा। इस सिग्नल का डिज़ाइन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम से इंस्पायर था, क्योंकि उस समय रेलवे में ये सिस्टम काफ़ी रिलायबल माना जाता था। इस तरह इलेक्ट्रिक के बिना भी दुनिया भर में ट्रैफिक कंट्रोल के नए नए तरीके डेवलप हो रहे थे। ये प्री इलेक्ट्रिकल सिग्नल आज के मॉडर्न ट्रैफिक लाइट के लिए फाउंडेशन बन गए, जिनके ऊपर आगे चलकर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डेवलप किया गया। 1912 में ट्रैफिक कंट्रोल इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया जब पहला इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक लाइट डेवलप किया गया। इसे लेज़र वायर, जो सॉल्ट लेक सिटी उथा में एक पुलिसमैन ने डिज़ाइन किया था। ये ट्रैफिक लाइट इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला पहला सिस्टम था जो मैनुअल और मैकेनिकल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। इस इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक सिग्नल को अमेरिका ट्रैफिक सिग्नल कंपनी ने इंस्टॉल किया था। ये सिग्नल क्लीवलैंड ओहियो में ईस्ट 105th स्ट्रीट और यूलिक एवेन्यू के कॉर्नर पर लगाया गया था। इस जगह पर ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक्सपेरिमेंट यहीं से शुरू किया गया। इस पहले इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 2 कलर थे, रेड और ग्रीन। एक बज लगा होता था जो लाइट चेंज होने से पहले वार्निंग देता था। ये डिज़ाइन जेम्स हॉगे के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। जेम्स हॉगे ने इसको इस तरह डिज़ाइन किया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे फायर या पुलिस इमरजेंसी के टाइम, पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन सीधा ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल दे सके। इस इमरजेंसी व्हीकल को रोड पर प्रायोरिटी मिलती रहे। 1917 में सॉल्ट लेक सिटी में पहला इंटरकनेक्शन ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 6 इंटरसेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड थे। सभी सिग्नल को एक मैनुअल स्विच के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। इस इनोवेशन से ट्रैफिक सिग्नल में काफ़ी सुधार आया, क्योंकि पहली बार ट्रैफिक सिग्नल एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मैनेज किया जा रहा था। 1920 में डेट्रॉइट के एक पुलिस ऑफिसर विलियम स्पोटे ने ट्रैफिक सिग्नल टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा बदलाव किया। उन्होंने दुनिया का पहला 4-वे
3 कलर ट्रैफिक लाइट इन्वेंट किया। विलियम्स की यह चुनौती थी कि 4-वे सिस्टम में 4 पुलिस ऑफिसर एक साथ एक समय पर सिग्नल चेंज नहीं कर पा रहे थे। इसके वजह से ट्रैफिक का और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ता जा रहा था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था तीसरा लाइट यानी एम्बर कलर, येलो, जो बिल्कुल वही कलर था जो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में यूज होता था। एम्बर लाइट ये सिग्नल देती थी कि कलर चेंज होने वाली है और उन्हें रुकना है। विलियम्स पोर्ट्रे ने ट्रैफिक लाइट के साथ टाइमर सिस्टम भी ऐड किया, जिससे आगे चलकर सारे ट्रैफिक सिग्नल एक फिक्स पैटर्न और टाइमिंग पे चल सके। 1922 के आसपास ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम में एक और बड़ा बदलाव आया, जब ट्रैफिक टावर को ऑटोमेटिक टाइमर के थ्रू कंट्रोल किया जाने लगा। इसका मतलब ये था कि अब ट्रैफिक सिग्नल को मैनुअली ऑपरेट करने की जगह ऑटोमेटिक टाइमर सिस्टम का यूज़ होने लगा। ऑटोमेटिक टाइमर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत कम हो गई। सिटी का ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी सेव होने लगा। 1927 में वोल्वरहैम्पटन ब्रिटेन का पहला शहर बना जहां ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट को ट्रायल बेस पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये सिग्नल प्रिंस स्क्वायर, लीचफील्ड स्ट्रीट पर प्रिंसेस स्ट्रीट के जंक्शन पर लगाया गया। ऑटोमेटिक सिग्नल आने के बाद पैदल चलने वाले के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आया। लोगों को पहली बार मशीन कंट्रोल सिस्टम की आदत डालनी पड़ी। ज़्यादातर अर्बन ग्रुप ने इस ट्रैफिक लाइट का स्वागत किया। ये सिस्टम ह्यूमन फ्री थी। पुलिस ऑफिसर के पर्सनल जजमेंट या इंडिकेशंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। इस ट्रैफिक सिग्नल को कई लोगों ने पुलिस कंट्रोल सिस्टम से काफ़ी फेयर और रिलायबल माना। एक दिन ऑटोमोबाइल और हॉर्स ड्रॉन कैरियर के बीच एक्सीडेंट देखने के बाद इन्वेंटर गैरिएट मॉर्गन ने ट्रैफिक सेफ्टी पर सीरियस काम करना शुरू किया। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक नया डिज़ाइन डेवलप किया। ये सिग्नल 3 पोजीशन सिग्नल था जो ट्रैफिक को ज़्यादा क्लियरली और सेफली मैनेज करता था। इस पीरियड तक आते आते ट्रैफिक टावर फेज आउट होने लगा क्योंकि वो बहुत बड़े होते थे और ट्रैफिक को ऑब्स्टेकल करते थे। इंडिकेटर सिस्टम भी बंद होने लगा था क्योंकि वो बहुत छोटे होते थे और रात के टाइम ड्राइवर को क्लियरली दिखाई नहीं देता था। 1930 तक टावर और इंडिकेटर दोनों को ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया गया। ऐश वैली ओहियो ये क्लेम करती है कि वहाँ दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग ट्रैफिक लाइट था। ये सिग्नल 1932 से 1982 तक पब्लिक रोड इंटरेक्शन पर यूज़ हुआ करता था। बाद में इसे एक लोकल म्यूजियम में रख दिया गया। इस क्लेम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी सपोर्ट किया और इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फाउंडेशन ट्रैफिक लाइट का टाइटल दिया। 1950 के दशक में अमेरिका में कंप्यूटर के आने के बाद ट्रैफिक लाइट के कंट्रोल सिस्टम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहली बार ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ फिक्स टाइम पर नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड डिटेक्शन के बेस पर ऑपरेट होने लगा। इससे ट्रैफिक फ्लो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो गया। इस सिस्टम में प्रेशर प्लेट को रोड के इंटरसेक्शन पर इंस्टॉल किया गया। जब कोई गाड़ी रेड लाइट पर रुकती थी तो गाड़ी का वेट प्रेशर प्लेट पर पड़ता था। ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाती थी। इस तरह कंप्यूटर को पता चल जाता था कि रेड लाइट पर गाड़ी कितने देर से खड़ी है, कितनी गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी है। इन सब डेटा के बेस पर कंप्यूटर ये डिसाइड करता था कि ग्रीन लाइट कब और कितने समय के लिए देनी है। ये अपने टाइम का रिवोल्यूशनरी सिस्टम बन गया क्योंकि पहली बार ट्रैफिक लाइट को सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल के अंडर लगाया गया था। जैसे जैसे कंप्यूटर ज़्यादा एडवांस होते गए वैसे वैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल भी ज़्यादा एक्यूरेट और इजी होते गए। जब गैस पावर लैंप्स की जगह ग्लोइंग लैंप्स का यूज़ शुरू हुआ तब ट्रैफिक सिग्नल के टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आया। ग्लोइंग बल्ब सिर्फ वाइट लाइट प्रोड्यूस करती थी, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल के लिए अलग अलग कलर लेंसेस लगाना ज़रूरी हो गए। ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट रुकने के लिए, येलो लाइट सावधानी के लिए और ग्रीन लाइट गो के लिए। ट्रैफिक सिग्नल इंडिया में लगभग 100 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया। 1928 में कोलकाता में डेलहाउस एक्सपैंड के इंटरैक्शन पर इंडिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किया गया। ये सिग्नल ब्रिटिश कॉलोनाइज पीरियड के दौरान लगाए गए थे, जब बड़े शहरों में व्हीकल और पैदल चलने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। कोलकाता के बाद ट्रैफिक सिग्नल धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी पहुंच गया। 1939 में मुंबई में पहला मैनुअल ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ। 1953 में मद्रास इमोन जंक्शन पर साउथ का पहला ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ। 1963 बैंगलोर कॉर्पोरेट सर्कल पर सिटी का पहला ट्रैफिक सिग्नल लगा। इस तरह ट्रैफिक सिग्नल ने धीरे धीरे देश के मेजर शहरों में अपनी जगह बना ली। ट्रैफिक सिग्नल का नॉर्मल फंक्शन सिर्फ लाइट दिखाना नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन होता है
ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को स्मूथली और सेफली मूव करना, एक्सीडेंट और कन्फ्यूजन को कम करना। इसलिए अलग अलग कंट्रोल सिस्टम का यूज़ होता है, जैसे सिंपल क्लॉकवाइज और टाइमर बेस्ड सिस्टम, एडवांस कंप्यूटराइज्ड और सेफ्टी एडजस्टमेंट सिस्टम जो रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और डिले को मिनिमाइज करते हैं। मॉडर्न कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में ड्राइवर बिना रेड लाइट मिले लंबी डिस्टेंस तय कर सकता है। ये कोऑर्डिनेशन वन वे रोड पर ज़्यादा इजीली काम करती है, जहां ट्रैफिक का फ्लो रिलेटिवली कम हो। टू वे सिस्टम पर सिग्नल को अक्सर रश आवर्स के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक होता है उसे प्रायोरिटी दी जाती है। आज पूरी दुनिया के लोग स्टैंडर्ड ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। रेड स्टॉप के लिए, येलो धीमे के लिए और ग्रीन गो के लिए। ये सिस्टम इंडिया में भी एप्लीकेबल है। ट्रैफिक सिग्नल्स के कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी है, जैसे रोड की ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, गाड़ी और पैदल चलने वाले के लिए एक्सीडेंट और वेटिंग टाइम कम होता है, ड्राइवर को स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करने के लिए एनकरेज करता है, अननेसेसरी रुकना और चलना कम हो जाता है। आज की ट्रैफिक लाइट सिर्फ टाइम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक्यूरेट सिस्टम होते हैं जो रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से काम करती है। हर इंटरेक्शन पर एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर होता है। ये कंट्रोलर ट्रैफिक इंजीनियर्स के बनाए हुए सिग्नल्स को रन करता है, सेफ्टी इंश्योर करता है, जैसे दो क्रॉसिंग रोड को एक साथ ग्रीन लाइट ना मिले। आज कई शहरों में ट्रैफिक लाइट को और स्मार्ट बनाने के लिए ITES सिस्टम का यूज़ हो रहा है। फिक्स टाइम के बजाय AI और एल्गोरिदम के थ्रू रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल एडजस्ट करें। एम्बुलेंस, पुलिस जैसी इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्ट होते ही सिग्नल उनके डिटेक्शन में ग्रीन हो जाता है। रेड लाइट पर रुकना ये डिले नहीं होता, ये सिस्टम का हिस्सा होता है। एक सिग्नल रुकता है ताकि 1000 जिंदगियां आगे बढ़ सके। गैस लाइट सिस्टम से AI ड्रिवन सिस्टम तक ट्रैफिक लाइट ने शहर को स्लो नहीं किया, बल्कि शहर को चलना सिखाया है। जब आप रूल फॉलो करते हो तो आप सिर्फ सेफ्टी नहीं, पूरे ट्रैफिक का फ्लो सिक्योर करते हो। इसलिए जब अगली बार सिग्नल ग्रीन हो तो स्पीड नहीं, अपनी समझ आगे बढ़ाइए, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ लाइट नहीं, ये कंट्रोल है, ये डिसिप्लिन है, ये सिस्टम है। मैं था आपके साथ शैलेश। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ये डीप ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए रियलिटी के साथ।